सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती हैं बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी, पहले लेते हैं गाँव की सरकार को लेकर एक खबर। आपको बता दें कि इस साल यानी कि 2023 में मनरेगा में 25 करोड़ मानव दिवस होंगे सृजित। विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री की ने की घोषणा, केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का लगाया बड़ा आरोप। प्रखंडों में नियुक्त होंगी अब विद्या दीदी, यानी कि विद्या दीदी भी अब नियुक्त होंगी। लेकिन उससे पहले मनरेगा पर अब खबर बता दें कि बिहार में राज्य सरकार अगले वर्ष में मनरेगा में 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसे वार्षिक कार्य योजना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। यह वर्ष 2023-24 के लिए हमारा अनुमानित मानव दिवस है। अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 67.76 लाख परिवारों को जॉब कार्ड दिया गया है। इसमें 88.35 लाख लाभार्थी निबंधित हैं। इसी तरह जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा में प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने बीते दिन को विधानसभा में विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। मंत्री ने मनरेगा समेत तमाम केंद्रीय योजनाओं में केंद्र पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। और बड़ी खबर निकल कर आई है कि हर प्रखंड में अब नियुक्त होंगे अब विद्या दीदी, यानी कि विद्यार्थियों के सहयोग के लिए विद्या दीदी का नियुक्ति किया जाएगा। राज्य सरकार प्रखंडों में अब विद्या दीदी की नियुक्ति करेगी। ये लाइब्रेरियन दीदी भी कही जाएगी। यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बहुउद्देशीय दृष्टिकोण से राज्य में संकुल स्तरीय संघ के स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। 32 जिलों के 100 प्रखंडों में संयुक्त संघ स्तर पर इन्हें खोला जाएगा। इसके संचालन के लिए विद्या दीदी का चयन किया जाएगा। इधर हम आपको बता दें कि मौसम चक्र में बदलाव से मार्च में बढ़ा संक्रमण का प्रकोप और कई तरह की बीमारियां भी सामने आ रही है। एक चीज और हम बता दें कि गांव की सरकार से जुड़ी ही खबर है, चाहे वो जिला परिषद हो, मुखिया जी हो, अब सरपंच साहब हो, उनके हक अधिकार की आवाज विधानसभा सत्र के दौरान यानी बजट सत्र के दौरान के बाद कर सकते हैं। सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार के भाजपा नेता ने सरपंच, जिला परिषद और मुखिया के पक्ष में आवाज उठाई, हक और अधिकार की मांग भी किया। इधर हम आपको बता दें कि लगातार सरपंच साहब के द्वारा अपने हक और अधिकार की आवाज उठाई जा रही थी। अब एक बार फिर से नए तरोताजा कर दिया गया है कि भाजपा नेता भी उनके पक्ष से बोलना शुरू कर दिए हैं। अब एक बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकल कर आ रहा है कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों को एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। नामांकन लेने से पहले जांच होगी और यह भी कहा है कि बिना एनओसी वाले स्कूलों का टीसी अब मान्य नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को जारी कर दिया है खास दिशा निर्देश। यूडाइस और ई संबंधन से निबंधित स्कूल का ही टीसी मान्य होगा। आपको बता दें कि 15,000 स्कूल चिन्हित जिन्होंने शिक्षा विभाग से एनओसी नहीं लिया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा नया सत्र स्कूल बदलने पर चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको बता दें अभिभावकों को ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल में दाखिले से पूर्व जांच किया जाएगा और नामांकन लेने के समय अभिभावक U- नंबर स्कूल से मांगे। इधर दुर्घटना में 3 की मौत दुखद, सीएम ने दुख जताया है। विभागों को राष्ट्रपति की अधिकृत तस्वीर भेजी गई, यानी कि विभागों को यानी किसी भी सरकारी मकसद से राष्ट्रपति की स्वीकृति अधिकृत तस्वीर का ही उपयोग किया जाएगा। इधर 17 आईपीएस अधिकारी जाएंगे ट्रेनिंग पर।
राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष आमंत्रित हुए हैं। योजनाओं से छात्रों के जीवन में आया है बदलाव, उमेश का कहना है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार राज्य के छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए लगातार तत्पर हैं। शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा का अलख जगाने को कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। 24 तक जमा कर सकते हैं विकास मद का बिल और हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के लिए बैठक कल होगा। कांग्रेस के द्वारा यह योजना चलाई जाएगी, कार्यक्रम चलाया जाएगा। और पहली नदी जोड़ योजना इस वर्ष होगी पूरी। जल संसाधन मंत्री ने विधान परिषद में दी है जानकारी। और बागमती नदी को जोड़ा जा रहा है बूढ़ी गंडक से। इधर विधायक बोले हम लोगों की नहीं सुनते हैं अंचलाधिकारी। वाह क्या बात है, यानी कि पदाधिकारी जो है मंत्री विधायक की बात नहीं सुनते हैं। यह तो बिहार में बहुत ही इस तरह की बातें करना शायद हो सकता है, लेकिन जब विधायक की बात या फिर मंत्री जी की बात या नेताजी की बात पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो जनता की क्या बातें सुनेगी, प्रश्न चिन्ह लगता है। खैर, भोजपुरी में द्व्यर्थी शब्दों के प्रयोग पर नोकझोंक है, यानी विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान भोजपुरी भाषा के द्व्यर्थी व अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच खूब नोकझोंक हुई। 1400 करोड़ से विकसित हो रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि राज्य में 1400 करोड़ रुपए से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का काम हो रहा है। पूरे बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए टेंडर हो गया है। नए उद्यमियों को यहाँ जगह दी जाएगी। और इधर स्कूलों की व्यवस्था पर प्रधान सचिव निगरानी रखेंगे। यह बड़ी खबर शिक्षकों के लिए निकलकर सामने आई है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों के छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव और पर्याप्त सुविधा प्रबंधन नहीं होने के मामले पर सुनवाई की। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने कहा कि स्कूलों की अवस्था और व्यवस्था पर राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव निगरानी रखेंगे। इधर हम आपको बता दें कि अंडरपास बनाने के लिए सड़क जाम कर लोगों ने किया हंगामा। औरंगाबाद से खबर निकलकर सामने आई है। और बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि तेजस्वी की सीबीआई के समक्ष 25 को होगी पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा गिरफ्तार नहीं करेंगे, नौकरी के बदले जमीन का है मामला। समन रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है। 11 दिन में तेजस्वी को 3 बार पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। कुछ दस्तावेज दिखाकर पूछताछ करनी है, सीबीआई का कहना है। आगे शिकायत हो तो तेजस्वी दे सकते हैं अर्जी, हाईकोर्ट ने कहा है। सीबीआई के समन पर उठाया था सवाल, तो ये तेजस्वी यादव 25 को पेशी होगा। और राहुल गांधी का बड़ा बयान है कि उम्मीद है मुझे बोलने दिया जाएगा। आपको बताते चले कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि ब्रिटेन में दिए बयानों को लेकर उन पर लगे आरोपों का वह संसद में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सरकार के 4 मंत्रियों ने संसद में आरोप लगाए हैं, वह संसद में इसका जवाब देंगे। राहुल ने कहा उम्मीद है कि मुझे शुक्रवार को संसद में बोलने दिया जाएगा। इधर शिक्षकों की डिग्री जमा करने के लिए सरकार समय सीमा किया तय। कोर्ट का निर्देश है कि शिक्षकों की डिग्री जमा करने के लिए सरकार समय सीमा तय करे। आपको बता दें कि फर्जी डिग्री पर भर्ती शिक्षकों के मामले में अहम आदेश हुए हैं। और कोर्ट ने किया स्पष्ट, निर्धारित समय पर कागज नहीं देने वालों पर कार्रवाई करें। 1.10 लाख शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, निगरानी ने कोर्ट को बताया था। इधर देश में एमबीबीएस सीटें 1 लाख पार। और औरंगाबाद से खबर आई है कि 3 डॉक्टर और व्यवसायी के यहाँ आयकर सर्वे। संजय मर्चेंट के गोदाम व 2 प्रतिष्ठानों में जांच। आस्था नर्सिंग होम व अरविंद हॉस्पिटल में जांच किया गया। सेना का हेलीकॉप्टर सीता दुर्घटनाग्रस्त 2 पायलट शहीद हुए। कविता को ईडी ने नया समन भेजा, 20 मार्च को पेशी। अभिनेता धवन धारीवाल पर चाकू से अमेरिका में हमला। इधर एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चलते हैं कि बिना यानी कि राजस्व विभाग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 3 माह में 10,000 पदों पर होगी नियुक्ति। मंत्री आलोक मेहता ने विधान परिषद में कहा भर्ती प्रक्रिया जारी है, यानी कि राजस्व विभाग में 3 माह में 10,000 पदों पर नियुक्ति होने की बातें कही गई है। बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वालों पर 8 पर प्राथमिकी। और हाजीपुर
मूसरीधारी सड़क 10 मीटर चौड़ी भी होगी और पूर्व के भूमि सर्वे में कोई कमी मिलने पर उसे दूर कर लिया जाएगा, मंत्री ने कहा है। और राज्य के 36,000 स्कूलों में रसोई घर जर्जर पाए गए हैं। खुलासा हुआ है कि विद्यालयों में जो है रसोई घर जर्जर पड़े हुए हैं। इधर शिक्षाविदों के साथ समाज सेवी साधु चंद्र मेहता पुण्यतिथि मनाई गई है। औरंगाबाद से यह खबर निकल कर आई है। इधर हम कुछ खबरें आपको बता दें कि आभासी दुनिया में वर्चुअल बहुरूपिया बच्चों के लिए खतरा और मनुष्य की कोशिकाओं से चूहा विकसित किया जाएगा, यानी मनुष्य की कोशिकाओं से अब चूहों को भी विकसित किया जाएगा। यूट्यूब ने मल्टीफीचर कर दिया है जारी। और इधर और एक खबर हम आपको बता दें कि किस तरह से यानी कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय सेंटर से फसलों में बीमारियों का पता भी लगाया जाएगा। और सृजन घोटाला मनोरमा देवी की निजी सचिव गिरफ्तार। और सीतामढ़ी से खबर आई है कि 50,000 घूस लेते डीपीओ शिक्षा विभाग के गिरफ्तार हुए हैं, यानी अपने शिकंजे में लिया गया है। और उसके बाद निगरानी अपने साथ लेकर पटना भी चली गई। और इधर हम आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। और सुगौली फाइनेंस कंपनी में गोली चली, यानी कि सुगौली में फाइनेंस कर्मी को गोली मारी गई। और इधर कुछ और देश दुनिया की खबरें कि शोर शराबे के बीच संसद चौथे दिन भी ठप। और केंद्र बहस से बचने को सदन नहीं चलने दे रहा है, खड़गे का कहना है। ड्रोन पर रूसी ईट से ईंधन गिराने का वीडियो जारी। और कनाडा में 700 भारतीय छात्रों को देश छोड़ने का नोटिस भी जारी किया गया। तो यह था आज के प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। कैमरे के पीछे है मैं प्रताप। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।